एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। टेक शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। इन सब को लेना है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज एक्सट्रैक्ट इन दिस सॉल्यूशन एंड वॉश फॉर चेंज इन कलर। और ड्रॉपर के मदद से कुछ ड्रॉप चाइना रोज का है वो सॉल्यूशन में गिराना है, फिर देखना है कि कलर चेंज होता है कि नहीं, तो कलर चेंज हो जाएगा। When China rose extract is put in acetic solution, the color of China rose extract changes to dark pink or magenta. The color of this extract changes to light green in basic solution. जब चाइना रोज को एसिटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो चाइना रोज का कलर जो है वो डार्क पिंक और या मैग्नेटा हो जाता है, और जब इसको बाहर निकाला जाता है तो बेसिक सॉल्यूशन में लाइट ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी 5 के थ्रू भी बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के बारे में, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया गया है। यूज लिटमस पेपर एंड चाइना रोज सॉल्यूशन टू सी द इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस ऑन दिस इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर का और चाइना रोज सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए एसिड और बेस के इफ़ेक्ट को देखा जा सकता है कि कलर चेंज किसका हो रहा है, नहीं हो रहा है। इफ़ेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इफ़ेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफ़ेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। और यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का क्या इफ़ेक्ट होगा यदि ब्लू लिटमस पेपर में कोई एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो। न्यूट्रलाइजेशन। In one of the activities you observe that some solutions have an effect on have no effect on either of the litmus papers. Neither red litmus paper nor blue litmus paper change color in presence of this substance. Such substances are called neutral substance because they neither show acidic property nor basic property. Common salt is a good example of neutral substance. इन एक्टिविटियों के माध्यम से परीक्षण करके बताया गया है कि कुछ सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट जो होता है वो लिटमस पेपर पे नहीं होता है। Neither red litmus paper nor blue litmus paper change color in presence of these substances. इन सब पदार्थों की उपस्थिति में ना तो रेड लिटमस पेपर पे चेंज होता है और ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे कलर चेंज होता है। Such substances are called neutral substance because they neither show acidic property nor basic property. कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, मतलब कि उदासीन पदार्थ जिस पर पेयसर कोई भी कलर नहीं चढ़ता है, वो पेयसर होता है। तो उस तरह के पदार्थ को न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ना तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है और ना ही उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इसी कारण उस पर कोई भी कलर नहीं चढ़ता है। फिर चाहे उसे ब्लू लिटमस पेपर में डिप किया जाए या तो रेड लिटमस पेपर में डिप किया जाए। कॉमन सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। कॉमन सॉल्ट जो है, नमक जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, उस पर कोई भी कलर बेअसर होगा, उसमें न तो एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना बेसिक प्रॉपर्टी है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नमक जो है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उदासीन प्रतिक्रिया के बाद बनता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है। फेनोल्फथालीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन दिस एक्टिविटी। यहाँ पे इस एक्टिविटी में फेनोल्फथालीन का यूज किया गया है
और कलरलेस, जो कलरलेस होता है एंड इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। कलरलेस होता है ये, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कैसे कैसे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैसे रंग को बेअसर किया जाता है। Add a few drops of phenolphthalein in the test tube and observe for color change। कलर चेंज के लिए फेनोल्फाइथिलीन का एक कुछ ड्रॉप गिराया गया टेस्ट ट्यूब में और कलर चेंज के लिए। देयर इज नो चेंज इन कलर एंड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब रिमेन्स कलरलेस। कोई कलर चेंज नहीं हुआ और वो टेस्ट ट्यूब जो है वो कलरलेस ही रह गया। नाउ ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन दिस टेस्ट ट्यूब। अब उसमें टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया के सॉल्यूशन को डाला गया। यूज इट ड्रॉपर टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली। धीरे धीरे ड्रॉपर के माध्यम से उसमें कुछ बूंद डाला गया। आफ्टर द टाइम, कुछ समय बाद, यू विल नोटिस दैट पिंक कलर अपीयर्स। उसमें कलर जो है वो पिंक हो गया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया। तो ऐड मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन दिस टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन को और ज़्यादा डाला गया। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद, पिंक कलर डिसअपियर्स एंड द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। पिंक कलर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने के बाद कलर पिंक हो गया था वो गायब हो गया। पिंक कलर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डलाया तो पिंक कलर गायब हो गया और सॉल्यूशन जो है वो फिर से कलरलेस हो गया। दिस एक्टिविटी shows that phenolphthalein remains colorless in acidic solution but turns pink in basic और alkaline solution। तो इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया कि कैसे फेनोल्फाइथिलीन जो है वो कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में या अल्कलाइन सॉल्यूशन में वही पिंक हो जाता है। लेकिन वास्तव में इनफैक्ट सॉल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन। वास्तव में बेस का सॉल्यूशन जो होता है पानी में वो अल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both of them react and salt is formed. This is called neutralization reaction. This can be written as follows. जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तब दोनों रिएक्ट करता है और इस तरह से नमक बनता है और इसको उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं क्योंकि कलर सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। दिस कैन बी, इसको ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। When hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide solution, then sodium chloride and water are formed। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। When neutralization reaction happens, acid and base neutralize each other. The acid loses its acidic property and the base loses its basic property during neutralization reaction. As acid and base neutralize each other, so this reaction is called neutralization reaction। जब उदासीनीकरण प्रतिक्रिया होती है तो एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ बेअसर हो जाते हैं। एसिड जो है वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी खो देता है और बेस जो है वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी खो देता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। जैसे ही एसिड और बेस न्यूट्रलाइज एक दूसरे के साथ होते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि दोनों अपना अपना प्रॉपर्टी खोकर उदासीन हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं। When you will touch the test tube just after the neutralization reaction, the test tube will feel warm।
जब हम लोग टेस्ट को टच करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगा, गर्म फील होगा। तो दिस शोज दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे पता चलता है कि उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के दौरान गर्म हुआ होगा, हीट हुआ होगा। ए सॉल्ट फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। एक नमक जो है वो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के बाद बनता है एसिडिक सॉल्ट में, जो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे लाइफ में हर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है जो बेअसर होता है। न्यूट्रलाइजेशन हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ इन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर लाइफ आर गिवन बिलो। Indigestion. In a previous chapter, you have read the stomach produce acid. The acid in stomach plays important role in digestion. But when the stomach produce more acid than required, it creates problems. Excess acid in stomach is generally called indigestion. It is also called hyperacidity. हम लोग पहले के चैप्टर में तुम लोग पढ़े होंगे कि पेट में एसिड पैदा होता है और वो पाचन में उसका एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जब एसिड बहुत ज़्यादा पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ज़्यादा एसिड पेट में जब हो जाए तो उसे अपच कहते हैं, जो हानिकारक होता है, गैस हो जाता है और उसको अपच कहते हैं और इसे हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। When someone eats too much of oily or spicy food, he may start suffering from hyperacidity. A person feels a burning sensation in chest and pain in abdomen in such a situation. Doctors prescribe antacid tablets or milk of magnesia to provide relief. Milk of magnesia contains a basic substance, magnesium hydroxide. When magnesium hydroxide goes to stomach, it reacts with the acid in stomach. Thus, the neutralization reaction helps in getting relief from indigestion. जब कोई ज़्यादा ऑयली या मसालेदार भोजन खा लेता है तो उसे हाइपर एसिडिटी हो जाता है और उसे पेट छाती में दर्द होने, जलन जैसा फील होता है, पेट में दर्द होता है और इस तरह की सिचुएशन में पेट में दर्द होने लगता है। इस तरह से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, एंटासिड टैबलेट लेना चाहिए या तो मैग्नीशिया वाला दूध लेना चाहिए जो हमें रिलीफ देता है। मैग्नीशिया का दूध जो होता है उसमें बेसिक सब्सटेंस होता है जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब पेट में जाता है तो पेट में एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इस तरह से वो अपच से रिलीफ देता है, आराम देता है पेट में। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाता है तो वो अपच से आराम देता है। एंट बाइट, चींटी के काटने पर। What happens when an ant bites you? You feel throbbing pain. The ant injects formic acid under your skin when it bites. The acid causes the pain when most baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine जिंक कार्बोनेट जिसको कहते हैं, कालामाइन जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं, is rubbed on skin. It gives relief from pain. जब चींटी काटती है तो क्या होता है, पेन होता है और उससे जब स्किन पर जब वो काटता है तो स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है और जिसके कारण पेन होता है। तो बेकिंग सोडा जब बेकिंग सोडा मोस्ट करते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या कालामाइन जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं, स्किन पर रब करना चाहिए। बेकिंग सोडा रब करना चाहिए जो हमें पेन से रिलीफ देता है। ये बेसिक सब्सटेंस है और यहाँ से एसिड इस तरह से पेन से
राहत मिलती है। एसिड, फॉर्मिक एसिड के कारण जो पेन होता है उससे राहत मिलती है। एंट के काटने पर हमें बेकिंग सोडा स्किन पे रब करना चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट। फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव yield, बट excessive use of chemical fertilizers turns the soil acidic. If soil becomes acidic or basic, it becomes unfit for farming. Farmers need to treat the soil to make it fit for farming. When the soil becomes acidic, farmers add quick lime or select lime to soil. These are basic substances and hence they neutralize the acidity in soil. When the soil becomes basic, farmers add manure to soil. Manure has acids in it which neutralize the alkalinity of soil. किसान जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का खेती में सुधार के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब इसका यूज हो जाता है तो सॉइल एसिडिक, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। तो जब मिट्टी एसिडिक या बेसिक हो जाती है तो वो खेती के लिए अनफिट हो जाती है, उपयुक्त नहीं रह पाती है। तो किसानों को उसको फिट करने के लिए खेती के लिए मिट्टी को ट्रीट करना पड़ता है। उसमें फिर से उस एसिडिक हो जाता है। जब मिट्टी एसिडिक हो जाता है तो किसान उसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लेक्ट लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसे मिट्टी में मिलाते हैं। और इस तरह से बेसिक सब्सटेंस जो है वो ये सब बेसिक सब्सटेंस हैं और यहाँ से ये मिट्टी में एसिडिटी को बेअसर करते हैं। When the soil becomes basic, farmers add manure to soil. जब मिट्टी बेसिक हो जाता है तो किसान जो है उसमें मिट्टी में खाद डालते हैं। Manure has acid in it which neutralize the alkalinity of soil. खाद डालने पर वो एसिड को इस तरह से मिट्टी में से एसिड को बेअसर करता है। फैक्ट्री वेस्ट। Waste from many factories contain acidic substance. If untreated waste is released into rivers or ponds, it can be harmful for aquatic plants and animals. It will be difficult for fishes and plants to survive in such a condition. So